हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये जो छोटा सा वीडियो मैसेज है ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की, मगर मैं चूंकि लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हर एक जो इंसान रहता है और जो हिंदुस्तानी है जो बाहर रहता है उसको हक है अपनी अपनी बात रखने का। मोदी साहब, कल हिंदुस्तान की 17 बारी मौत हुई है। 17 बारी हिंदुस्तान का झंडा ताबूत पे लगा है। हिंदुस्तान का झंडा सिर्फ अच्छा लगता है ऊपर उड़ता हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मोदी साहब, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? What's stopping you? मुझे the whole nation stands behind you, मोदी सर। The whole nation stands behind you। मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सब आपके साथ हैं। मेरे को ये समझाया मोदी साहब कि 26 जनवरी को जो असले की नुमाइश होती है, आपको एक चीज का शायद अंदाजा नहीं है किसी को भी, 4 जुलाई को अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे होती है। कभी अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे में असले की नुमाइश होती है? नहीं होती। नुमाइश जब अच्छी लगती है जब जरूरत होती है मोदी साहब। आज उस असले की जरूरत है जो असला जंग खा रहा है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करा जाता है, जो कि रुपया कहीं और इस्तेमाल होना चाहिए, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। असले की परचेज में भी दलाली हो जाती है अपनी कंट्री के अंदर, होती रही है। वो असला किस काम का है मोदी साहब? जरा बताएं मेरे को एक बात। अगर वो असला इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर करना जरूरी है, मगर आपने बात करनी बहुत कोशिश करी, जिसके लिए हिंदुस्तान आपके लिए शुक्रगुजार है कि आपने बात करने की कोशिश करी। मैं वो 31% जो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त समझते हैं उनसे आज एक सवाल करता हूं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि वो आप ही के प्रधानमंत्री हैं तो आप ये सवाल कर लीजिए उनसे कि किस देर की देरी है। मोदी साहब, यू नीड टू गेट इन प्रिसाइज एंड लीथल अटैक वंस एंड फॉर ऑल। क्योंकि ये जो चीज है मोदी साहब, ये 45 साल तक आपको बाइट करते रहेगी। अगले 45 ईयर्स ये बाइट करती रहेगी। मैं 50 कोई रीजन है नहीं बोल रहा, ये 45 ईयर्स तक बाइट करती रहेगी अपने हिंदुस्तान के ऊपर। ये लोग जो भी हरकत है ये लोग करते रहेंगे अगर आपने जवाब नहीं दिया। जवाब देना बहुत जरूरी होता है मोदी साहब। एक बात बताएं, अगर असले की नुमाइश करी इतनी बड़ी, तो जो वो बंदूक है जो कश्मीर में चलती है मोदी साहब, जिसमें से छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं, उसी को दिखा देते 26 जनवरी को। हिंदुस्तान में मोदी साहब आज की तारीख में 2 बारी झंडा लहराया जाता है गर्व से, एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। बाकी कौन सा दिन है? हिंदुस्तान का झंडा तो ताबूत पे लग के आया जा रहा है बार बारी। पठानकोट में हुआ, वो भी पता है, उसका इंटरनली आज तक कुछ नहीं पता लगा। द होल कंट्री स्टैंड्स बिहाइंड यू मोदी सर। व्हाट्स द डिले? 17 घंटे में आपको जवाब देना चाहिए था। एक एक मौत का एक एक घंटा लेके 17 घंटे में आप लोगों को इनको जवाब दे देना चाहिए था। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान की एयरफोर्स मोदी साहब 1971 से जंग खा रही है, उनको कोई एक्शन नहीं देखते हैं वो लोग। 71 में जो आदमी कमीशन होता है वो बिना एक्शन देके रिटायर हो जाता है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स नंबर 3 इन द वर्ल्ड है, शायद इंडिया को भी नहीं पता होगा। नंबर 1 इज इजराइल, नंबर 2 इज RAF, नंबर 3 इज इंडिया। अमेरिका की एयरफोर्स भी उसके पीछे आती है मोदी साहब। जो भी एक्शन प्रैक्टिस होती है एरिजोना में अमेरिकन जो एयरफोर्स के साथ, वो इंडियन एयरफोर्स करती है। ये शायद इंडिया में भी किसी को नहीं पता है। आप एरिजोना आ जाइए, यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तान के पायलट्स हैं वो US एयरफोर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जितनी डॉग फाइट प्रैक्टिस होती है, जितने भी अटैक प्रैक्टिस होती है, वो सब करते हैं। उनका काम क्या है? आपके सामने मोदी साहब चाबी पड़ी है, आपके सामने ताला बंद होते जा रहा है, आप वो चाबी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते सर? ये बात समझ नहीं आ रही। द होल कंट्री स्टैंड्स बिहाइंड यू। आपके पीछे पूरा कंट्री है। आप इसमें पॉलिटिकली क्या देख रहे हैं? आपको कोई कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी से जरूरत नहीं है। आई एम श्योर एवरीबडी स्टैंड्स बिहाइंड यू इन दिस थिंग। कोई भी आम आदमी पार्टी वाला नहीं बोल सकता है कि नहीं ये चीज गलत है। सब आपके साथ है इसमें, बिकॉज आप सिपा सलार है। आपने खुद कहा है आप इंडिया के चौकीदार हैं। मैं तो कभी ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। मोदी साहब, सब लोग बोलते हैं कि आपका सीना 56 इंच का सीना, ये नहीं। मोदी साहब, जिगरा चाहिए होता है, सीने की जरूरत नहीं होती। एक पतला दुबला सा आदमी भी, खपच्ची आदमी भी जिगरा रखता है ना, वो 25 को समेट देता है। मैंने बड़े बड़े पहलवान देखे हैं मोदी साहब जो जिनमें कोई जिगरा नहीं होता। तो आपको जस्ट गेट इन प्रिसाइजली, बी लीथल एंड गिव देम आवर्स। US एयरफोर्स मेरे साथ, US एयरफोर्स इन द सेंस, US एयरफोर्स को अगर ये चीज आ जाए US एयरफोर्स के सामने, आई थिंक मोदी साहब विल टेक 7 मिनट्स फॉर देम, 17 मिनट्स फॉर देम। इंडियन एयरफोर्स को उससे भी कम टाइम लगेगा टू क्लियर दिस ऑफ। ये रोज के चक्कर हो रहे हैं मोदी साहब। कश्मीर का प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा बिकॉज यू आर नॉट आंसरिंग, यू आर ट्राइंग टू टॉक टॉक टॉक। कब तक बात करेंगे आप? कब तक? आपका भी गला सूख जाएगा बात करते करते, आपका टेन्योर निकल जाएगा, और फिर बाद में कोई और भी वीक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो और प्रॉब्लम आवाम ही भुगतेगी। मोदी साहब, इतना पैसा असले में खर्च हो रहा है।
ये पैसा हेल्थ केयर में जाना चाहिए, एजुकेशन में जाना चाहिए। एक बार इनको जवाब दे दीजिए, बाकी इनको दोबारा जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जितने भी पाकिस्तान में दोस्त हैं, मैं उनसे भी आज एक चीज पूछता हूं, क्या ये सही है? क्या आपकी कंट्री अफोर्ड कर सकती है वॉर? नहीं कर सकती। आपकी कंट्री इकोनॉमिकली और भी पीछे है। सो टेल योर पीपल, टेल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टेल द आर्मी, stop doing this. We need the money here in our country for, so many things. Infrastructure है, education है, healthcare है, we have the same problems. Then क्यों ये करते हैं आप लोग? Why? For what you are doing? आप बोलेंगे बलूचिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जो भी है बलूचिस्तान का वो फैक्ट्स हैं, जो कश्मीर में है वो भी फैक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर वी नीड टू कम टू एन एग्रीमेंट कि ठीक है, आपने गलती करी, आप अपनी गलती सुधारिए, हमने गलती करी, हम अपने सुधारेंगे। मगर पीठ पीछे छुरा भोगते हैं आप लोग। अगर आप में इतना दम है तो जंग कर लीजिए ना। पीठ पीछे के छुरा भोगते हैं अपने, वो 4-5 आप लोग आतंकवादी भेज देते हैं और वो लोग छुप के, कभी कोई झाड़ के पीछे छुप के, कभी कोई बिल्डिंग के पीछे छुप के हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको मारते हैं। अगर आप लोगों को लड़ाई करने का इतना शौक है तो एक बारी मैदान में आ जाइए, एक बारी मैदान में आ जाइए, पता लग जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे एक बारी कि हिंदुस्तान क्यों सब कॉन्टिनेंट का माई बाप है और रहेगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा जितने भी पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, ये आपकी कंट्री के लिए भी बेहतरी का ही है काम, ये आपकी कंट्री के लिए भी बेहतरी का काम है। वी नीड अ हैप्पी नेबर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग खुश रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे उसका रिपल इफेक्ट होता है, हमारी कंट्री भी खुश रहेगी। एंड आई टेल जस्ट be precise, Modi sir, just be lethal, get in, give जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को आप एक बारी 45 मिनट का टाइम दीजिए, 45 मिनट्स। आई एम टेलिंग यू सर, इन 45 मिनट्स दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व फॉर 45 years, इट विल बी ओवर एंड डन, फिनिश। आपकी इज्जत, आपका जो रुतबा है, आपका जो कैरेक्टर है, वो हिंदुस्तान की जनता सब मानेगी और ये मानेगी, हाँ आप वाकई में प्रधानमंत्री हैं। चौकीदार की जरूरत नहीं थी सर, चौकीदार के लिए हमारे सेना बैठी हुई है, वो उनको काम करने दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जो प्रधानमंत्री करता है वो करिए। ये जो आप वर्ड्स यूज कर जाते हैं चौकीदार और ये सब चीज ठीक नहीं है। चौकीदार वो है जो 21 साल का लड़का है, जो आज वहां पे जो भी बॉर्डर्स पे इंडिया की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है चौकीदार। आप नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको ऑर्डर्स देने हैं, उनको ऑर्डर्स का तामील करना है, आप ये काम करिए। द होल इंडिया स्टैंड्स बिहाइंड यू मोदी सर। जो 31% हैं जिनको इंडिया में बोला जाता है भक्त, मैं तो कभी नहीं बोलता, वो 31% को मैं अपील करता हूँ वो लोग भी जाके बोले सबको कि सर एवरीबडी इज यूनाइटेड, गेट बी प्रिसाइज, बी लीथल, फिनिश इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी बात का कोई भी बुरा लगे तो आई एम सॉरी। मैं भी एक इंडियन हूँ सर, हमारा भी दिल दुखता है। सुबह सुबह उठ के हम लोगों ने यहाँ पे ताबूत देखे 17 हिंदुस्तान का झंडे को लेटा हुआ देखा। हमें झंडा लेटा हुआ नहीं देखना सर, हमें झंडा उसी पोल पे देखना है शान से लहराता हुआ। थैंक यू सो मच सर।